बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सीओ साहब केस की हियरिंग थी और उसकी अपडेट ये है कि डेट एक दफा फिर एक्सटेंड हो गई है। नेक्स्ट तारीख जो है वो 13 सितंबर है। जहां तक केस का स्टेटस है तो फर्द जुर्म आयद होनी है, जिसको चार्जशीट भी कहते हैं। इसके बाद ट्रायल स्टार्ट होगा। लेकिन क्या ये स्टार्ट होगा, क्योंकि नैब के जो कवानीन है आपको पता है उसमें काफी चेंजेस आ गई हैं, जिसका एक कंपनी ने तो फायदा उठा लिया है। ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और B4U के ऊपर तकरीबन एक ही तरह के केस है, सिर्फ ऑल पाकिस्तान का साइज छोटा था जबकि B4U का जो है उसमें मेंबर ज्यादा है। और ऑल पाकिस्तान की कंप्लेंट्स कम होने की वजह से, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ 26 कंप्लेंट्स रह गई थी आखिर में और जज साहब का फैसला भी आ चुका हुआ है और उनका केस नैब से खत्म कर दिया गया है। अब शायद B4U का साइज बड़ा हो, मेंबर ज्यादा होने की वजह से शायद कंप्लेंट्स 100 से ज्यादा हो, क्योंकि अब 100 से ज्यादा अगर कंप्लेंट्स नहीं है तो नहीं बनेगा आपका केस जो है नैब का। लेकिन उनको एक और नैब लॉ का फायदा हो सकता है, जिसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो पहले जिसके ऊपर केस होता था उसने साबित करने होते थे जो मेरे पास पैसे आए हैं वो कहां से आए हैं, मेरे पास जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या सोर्स है उनकी। लेकिन अब ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है, जो शायद इतना आसान ना हो, इसे केस डिले भी हो सकता है। तो वो हमें पता चल जाएगा कि क्या इनको नैब कवानीन का फायदा होगा। जहां तक प्रोटेस्ट की बात है तो पिछली एक दफा एक प्रोटेस्ट हुआ भी था, जावेद साहब ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें भी कम ही लोग थे लेकिन सोशल मीडिया पे उसे काफी पब्लिसिटी मिली थी। इस दफा 7 अफराद का कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि जी वो आए थे, उनकी जज साहब से मुलाकात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि जी नैब हमें एंटरटेन नहीं कर रही। नैब वालों ने कहा है कि जी आप हमें अपना सबूत दें। और यहाँ पे एक बात देखनी चाहिए कि जो ये सबूत है जो नैब को चाहिए होता है वो एविडेंस है जो कि बैंक्स के थ्रू पेमेंट का है, या कैसे मीन्स का जिसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। अगर आप किसी को कैश देंगे और बाद में कहेंगे कि जिसने मेरे साथ स्कैम कर दिया, तो उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो अक्सर देखा गया कि काफी कंप्लेंट्स जो हैं ये जो MLM टाइप कंपनीज के खिलाफ होती हैं वो वेरिफिकेशन स्टेज में खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आपने कैश बॉक्स के जरिए डील किया है तो वो मानी नहीं जाएंगी। और क्योंकि MLM कंपनीज में जो नेटवर्क होता है उसमें ज्यादातर लोग अपने जानने वालों के थ्रू ज्वाइन करते हैं, तो काफी दफा वो बैंक्स की ट्रांजैक्शंस रह जाती हैं। इस टाइम तो सबकी नजरें जो है वो नई वेबसाइट के ऊपर है, जिसकी कल बाकायदा अनाउंसमेंट भी की गई है कि किस तरह वो विड्रॉ देगी, वो USDT के अंदर देगी, जिसका मे बी कोई इशू भी उसके अंदर आ जाए। और देखते हैं कि जी आगे क्या अपडेट आती है। ये जो प्रोटेस्ट की बात है उसमें एक ये बड़ी बात की जाती है मैसेजेस के अंदर कि जी हम पैसे वापस ले लेंगे, तो ये कानूनी तरीके से ही सिर्फ पैसे वापस हो सकते हैं। अदरवाइज जो है जो केस है इस टाइम के ऊपर वो कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो अगर आप वैसे कहेंगे कि जी हम ले लेंगे अपने पैसे, तो वो शायद इतना आसान ना हो। और जो ये प्रोटेस्ट में कम लोग आते हैं उसकी आपको वजह भी पता है कि मुश्किल होता है, आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, मौसम भी ऐसा है। तो ये अगर कम अफराद भी आते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो मुतासरीन है उनकी तादाद कम है। बहुत बहुत शुक्रिया।